नमस्कार दोस्तों। अभी से कुछ समय पहले की बात है। रमेश और सत्यम नाम के दो लड़के एक गांव घूमने के लिए जाते हैं। ये गांव बिल्कुल एकदम छोटा सा गांव था। मतलब कैसे बताऊं मैं आपको कि एक इटारसी नाम की जगह है मध्य प्रदेश में। उस जिले के अंदर एक तहसील आता है। तहसील के अंदर एक छोटा गांव और उस छोटे गांव के अंदर एक बस्ती और उस बस्ती के आसपास के इलाके में बसा हुआ एक और ये छोटा गांव। तो हम लोग इटारसी से इसको संबोधित करते हैं अभी। तो ये दोनों जो है ना, रमेश और सत्यम, ये लोग ऐसे ही घूमने के लिए जाते हैं। क्यों घूमने के लिए जाते हैं? क्योंकि ये इटारसी में कॉलेज में पढ़ाई किया करते थे। इनको एक दिन इनका एक सीनियर बताता है कि भाई यहाँ यहाँ पे ऐसा ऐसा गांव है, वहाँ पे ना एक पेड़ है। उस पेड़ में से ना रात के समय चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। और उस पेड़ को किसी नुकीली चीज़ या धारदार चीज़ से मारो ना तो उस पेड़ से खून निकलता है। इन लोगों का दिमाग सुन के एकदम ब्लो हो गया था। मतलब इन लोगों को ना ऐसी चीज़ों में बड़ा ही ज़्यादा इंटरेस्ट था कि दुनिया में, प्रकृति में कैसी कैसी चीज़ें छिपी हुई है। और अगर इनको कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग कुछ पता चलता था तो ये लोग घूमने फिरने जाते थे। अब ऐसे कोई भी लोग होंगे ज़िंदगी में, आप देखना ऐसे लोगों को। और वो ना अगर किसी भी तरह के लोगों से मिलेंगे ना तो ऐसी चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा बातचीत करेंगे जिसके ऊपर उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, उसी चीज़ से रिलेटेड बातें करेंगे। तो रमेश और सत्यम भी ऐसी ही प्राकृतिक चीज़ों की बातें लोगों से किया करते थे। और इनके ऐसे ही एक कॉलेज सीनियर ने इनको बता दिया था। इनके मन में बहुत क्यूरियोसिटी आई थी कि भाई जाएंगे जाएंगे। वो लोग इस गांव में पहुंच जाते हैं। अब ये गांव है छोटा सा गांव। यहाँ पे तो रुकने वगैरह की कोई सुविधा रहेगी नहीं। यार रुकने की सुविधा तो नॉर्मल तहसीलों में भी कई बार नहीं होती है। तो ये बहुत ही छोटी बस्ती के अंदर एक बसा हुआ छोटा सा कस्बा था। तो वहाँ पर तो रुकने की सुविधा नहीं। तो फिर किसी ने बताया कि भाई पास में ही जाओ, यहाँ पे है, आपको एक छोटा सा लॉज मिल जाएगा। वहाँ पर ये रुक गए। रात में यही कोई 9:30 बजे के आसपास वापस से ये लोग इस गांव की तरफ आते हैं। इन लोगों ने 4 व्हीलर बुक करके रखे थे जब तक ये लोग इस ट्रिप में हैं। घर से पैसे वाले थे, पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। ऐसे ही घूम घाम के अपने पैसे उड़ा रहे, मज़ा मार रहे हैं। पैसे उड़ाना भी क्या कहें, ये लोग अपनी लाइफ जी रहे थे। अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपना सब कुछ कर रहे थे लाइफ में सेटलमेंट, ठीक है। तो ऐसी कार बुक किए हुए थे और ये लोग 9:30 बजे के आसपास वहाँ पर पहुँचते हैं। देखिए कि पूरा गांव सुनसान हो चुका है, कोई भी नहीं जाग रहा है। सब लोग, गिने चुने घर हैं, सब अपना अपना सो चुके हैं। इन लोगों को लगा कि ये बड़ा अच्छा टाइम है। वो जो पेड़ है, उस पेड़ के नीचे बैठ के थोड़ा बियर शियर मारते हैं और इंतज़ार करते हैं कि चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देगी। इन लोगों ने अपने पास एक चाकू भी रखे हुए थे धारदार। चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देगी तो उसमें ऐसे चाकू से अपन वो करेंगे, वार करेंगे। तो पेड़ के ऊपर मतलब आवाज़ भी आएगी और लाल पानी भी निकलता हुआ दिखेगा, खून जैसा भी निकलता हुआ दिखेगा। और उसको कैप्चर करेंगे और उस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्या है। पॉजिटिव था अभी तक, ऐसा कुछ इन लोग गड़बड़। लेकिन इन लोगों के अंदर प्रॉब्लम ये निकली कि ये लोग वहाँ पर सोचे कि बैठ कर बियर शेयर पीते हैं। अब जहाँ पर ये लोग स्टे कर रहे थे वहाँ से इन लोगों ने थोड़ा नॉनवेज का भी, चिकन का कुछ लॉलीपॉप जैसा आइटम होता है बोलते हैं, तो ये लोग वो भी पैक करा कर लेकर आए थे। बियर वगैरह भी रखे हुए। और ऐसी जगह पर ये लोग अपनी पार्टी शार्टी कर रहे हैं। 9:30-10 बजे से लेकर 12, 12:30 तक का समय हो गया। इनको कुछ भी आभास नहीं हुआ, कुछ भी सुनाई नहीं दिया कि 12:45 के आसपास अचानक से एक आदमी दूर से इनको बहुत जोर जोर से चिल्लाता है, ए कौन है वहां से, भागो, हटो हटो। तो इन लोग ना घबराहट के मारे क्या करते हैं, पेड़ के पीछे चले जाते हैं। कोई भी आएगा तो हमें देख नहीं पाएगा। वैसे भी वो जो पेड़ है वो एक ऐसी लोकेशन में है कि जहाँ पर जंगल वंगल टाइप का है एरिया। मतलब वहाँ पर कोई छुप जाए तो कोई देखने के लिए आए रात बेरात तो ऐसा पकड़ ना पाए किसी को। ये लोग जाकर वहाँ पर छुप गए। थोड़ी देर तक वो आदमी चिल्लाया और फिर वो आदमी निकल गया होगा। वो आदमी इस पेड़ के नज़दीक नहीं आया। ये लोग अब सोचे कि देख भाई पेड़ से आवाज़ नहीं आ रही है, एक काम करते हैं, अपन अपना जो सामान लेकर आए उससे पेड़ को मारते हैं। पेड़ को लगेगी, शायद हो सकता है पेड़ में जान होगी, लगेगी तो चीखेगा, चिल्लाएगा। इन लोगों ने सही में जैसे ही पेड़ के ऊपर मारे ना, इतनी ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी कि मैं क्या बताऊँ। ये एक औरत के रोने की आवाज़ थी। सत्यम इतनी ज़ोर से डर गया, रमेश बोला भाग, मेरे को ना ये चीज़ नॉर्मल नहीं लग रही है। ऐसा मैंने ज़िंदगी में बहुत सुना हूँ, लेकिन ऐसी चीखने या रोने की आवाज़ सुनाई देगी ये मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था।
और ये लॉजिकली पॉसिबल भी नहीं हो सकता है। अभी जो हमारे साथ हो रहा है वो नॉर्मल नहीं है, 100% पैरानॉर्मल है। ये पेड़ नहीं चिल्ला रहा है, शायद कोई आत्मा चिल्ला रही है, भाग। ऐसे इतनी समझदारी से सत्यम ने तुरंत ही अपने रमेश को कहा, और ये दोनों जैसे ही भागना शुरू हुए हैं भाई, अपनी पोजीशन से 10 मीटर तक आगे नहीं बढ़े होंगे, बहुत जोर का कुछ झटका पड़ता है रमेश के सर पर और रमेश बेहोश। जैसे ही सत्यम पीछे पलटकर देखता है, पीछे खड़ी थी एक औरत, लगभग 6-6.5 फीट की। उसने अपने सत्यम को पकड़ के यहाँ से एकदम उठा दी, झुला डाली, जब तक उसकी आंखें बंद नहीं हो गई, सांसें नहीं रुक गई। उठा के ऐसा सर के बल पटकी है कि असंभव था कि उसकी जान बच जाए, लेकिन जान बची, आंखें खुली। अगला दिन निकल चुका था। ये लोग उस लोकेशन में नहीं थे, बल्कि ये जो गांव है, जिस गांव की सीमा के अंतर्गत ये पेड़ आता है, उस गांव के किसी व्यक्ति के घर पर ये है। वहाँ पे खटिया चारपाई डली हुई है और शायद एक डॉक्टर भी आया हुआ है और इनका चेकअप कर रहा है। जैसे ये जागे, इनके जागते से डायरेक्ट इनके ऊपर सवाल के पहाड़ नहीं टूट पड़े। इनको थोड़ा पानी वानी पिला, इनसे पूछे कि तुम लोग कौन हो भाई, क्यों आए हो, क्या कर रहे थे इतनी रात गए, तुम्हारी तो किस्मत अच्छी थी कि तुम्हारी जान बची, किसी ने तुम्हें देख लिया था तो अगले दिन तुम्हें, मतलब सुबह के वक्त तुम्हें उठाकर लेकर आ गए, वरना तो तुम्हारे तो चिथड़े उड़ कर रहते। इन लोगों ने बोले कि हाँ भाई, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, हम तो ज़िंदगी में अब ऐसी जगह की तरफ पलट कर नहीं देखेंगे। लेकिन इस पेड़ में ऐसा क्या है, ऐसा क्या है वहाँ पे जो हमें वो औरत दिखाई दी, हमने सिर्फ एक बार उसको ऐसे चाकू मारे हैं, ऐसे रोने की आवाज़ सुनाई दी, ये दुनिया में कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। इस बात को सिर्फ आप गांव के गिने चुने लोग हैं, गिने चुने घर के रहवासी लोग हैं आप लोग, और हम लोग हैं, और जिन लोगों ने ये घटना एक्सपीरियंस की होंगे वही इस चीज़ को मान सकते हैं, है कि नहीं। कोई और जानेगा तो लोग बोलेंगे कि यार ये तो फेंक रहे हैं या किसी मनगढ़ंत घटना की कहानी सुना रहे हैं। तो गांव वाले बोले कि हमको बहुत अच्छे से मालूम है, हमें लोग पागल समझ लेंगे, इसलिए हम ये चीज़ बाहर निकलने ही नहीं देते हैं कि एक्चुअल बात क्या है। लेकिन चलो, तुम्हारे साथ ये हो गया है तो हम बताते हैं। आज से काफ़ी साल पहले की बात है। इस पेड़ के थोड़ी ही आगे की तरफ, हमारी बस्ती से थोड़ा हटकर, एक छोटा सा घर हुआ करता था। उस छोटे से घर में रहती थी एक डायन और उसकी बेटी। वो जो डायन थी ना, उसके परिवार में कोई भी नहीं था, ना ही पति की तरफ से, ना ही उसके खुद की तरफ से। इन लोगों ने बोले, आपको कैसे पता वो डायन थी, मतलब दिखती थी कि डरावनी, लंबे लंबे दांत, उल्टे पैर, ऐसा कुछ। बोले नहीं नहीं, डायन वैसी नहीं होती है, डायन इंसान ही होती है, लेकिन काली शक्तियों को साधने वाली। बोले फिर आपको कैसे मालूम, आपने काली शक्तियों को साधते हुए देखे थे क्या। गांव वाले बताते हैं कि नहीं, हमने देखे तो नहीं थे, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जिस किसी भी औरत का पूरा खानदान खत्म हो जाए, उसकी बेटी या बेटे को छोड़कर चांसेस होते हैं कि वो डायन है। पूरा का पूरा खानदान, मतलब पूरा पूरा समाप्त, क्लीन चिट हो जाए, कोई भी दूर दूर का रिश्ता तक नहीं बचे, उसके बारे में कहा जाता है कि वो डायन है। तो गांव के लोग ऐसा मानते थे। हम वो ऐसा अपनी बेटी के साथ रहती थी, बूढ़ी थी, उम्र रही होगी उसकी यही कोई 70 साल के आसपास की, और बेटी रही होगी यही कोई 32-33 साल के आसपास की। बेटी अपनी खुद की शादी भी नहीं कर रही थी, अपनी खाली माँ के साथ ही रहती थी। एक दिन हुआ ये भाई, बेटी को कुछ तो भी बीमारी हो गई। उसके शरीर में ना अजीब से, मतलब लाल लाल ऐसे धब्बे धब्बे स्पॉट्स जैसे पड़ने लगे पूरे शरीर में। थोड़ा बहुत उसने इलाज करवाई, वैसे उसके घर पे कोई जाता नहीं था, लेकिन बाय चांस कोई चले गया, घर के अंदर गए बिना, उस लड़की को देखे बिना ऐसी दवाई दे दिया, हल्का फुल्का इलाज चला लड़की का, डायन की लड़की का, और फिर कुछ समय बाद उसकी ना स्किन वगैरह ऐसे निकलने लगी, गलने लगी पूरे शरीर से। एक सिचुएशन ऐसी आ गई कि वो जो डायन की लड़की थी, पूरा हड्डी का ढांचा हो गई और ख़त्म हो गई, लगभग पूरी उसकी मृत्यु हो गई। फिर क्या था, उसको गांव के लोग तो मानते नहीं थे कि भाई इसके पास हमको नहीं जाना, सबका ऐसा था, डॉक्टर तक उसके घर के अंदर नहीं जाता था। तो क्या कि उसने अपनी लड़की को, रातों रात, रात में उसकी मृत्यु हुई होगी और वो अपनी लड़की को ऐसा देख नहीं पा रही होगी, रातों रात जैसे तैसे करके उठाकर, या ठेले वेले से, नहीं मालूम कैसे क्या, वो दफनाने के लिए, उसका अंतिम संस्कार करने के लिए लेकर गई।
एकदम थोड़े कि अपने घर के पास थोड़ी कर दूंगी अपनी बेटी का, थोड़ा ऐसा दूर दराज के इलाके में। वहाँ पर एकदम कर कुरा के ये लौट रही थी, रोती रोती आ रही थी। उसको पीछे से किसी के चलने का आभास हुआ। पीछे पलट कर देखे, कोई नहीं। चलती चलती आए, वो इस पेड़ तक पहुंची। जिस पेड़ से अभी चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है, उस पेड़ तक पहुंची। थक गई, बहुत सी थकान सी हो गई। मतलब एक तो अपनी बेटी को लेकर गई थी दफनाने के लिए, फिर गड्ढा उड्ढा खोदी थी, फिर लौट रही थी, वैसे ही बूढ़ी थी, तो इसलिए वो थक गई। उस पेड़ के नीचे बैठ गई। बैठी तो उसकी आंख लग गई। पता नहीं सोए हुए कितना समय हुआ, अचानक से पेड़ हिलने लगा। पेड़ से टिक के बैठी थी, पेड़ हिलने लगा। वो घबरा गई, जागी तो क्या देखती है कि पेड़ की ऊपर वाली डाल में उसकी बेटी बैठी हुई है, जिसका अंतिम संस्कार करके, जिसको मतलब दफना कर वो भी लौट रही थी। वही बेटी उस पेड़ की डाल में बैठी है जिसमें बैठकर टिक कर ये सो गई थी। ये घबरा गई, बोली अरे बेटी तू यहाँ पे क्या कर रही है? बेटी बोली क्या कर रही हूँ क्या माँ? तू पता नहीं मुझे कहाँ पर लेकर गई थी, गड्ढा खोद कर गड्ढे में डाल रही थी। वो तो अच्छा हुआ मैं समय पर निकल गई, वरना मैं तो गई थी। अब क्या, मैं तेरे ऊपर बहुत गुस्सा हो गई हूँ। जा, तेरे साथ तेरे घर पर नहीं आऊँगी, इसी पेड़ में रहूँगी। उसकी माँ ने, मतलब वो डायन ने, उसको बहुत जिद करी। बेटी क्या कर रही है, पागल हो गई है क्या? मेरे से गलती हो गई, हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रही हूँ, तेरे पैर पड़ रही हूँ, उतर जा पेड़ में, क्या रहेगी, घर पे रहने के लिए चल। बहुत बोली, बहुत बोली, अपनी नाक तक रगड़ दी, लेकिन वो डायन की बेटी पेड़ से नहीं उतरी। फिर क्या था, लड़की को पेड़ में ही छोड़कर वो जो डायन थी वो अपने घर पर चली गई। लेकिन डायन को तो बेटी की चिंता। वो आए दिन जाती उस पेड़ के पास, बेटी को बोलती चल चल चल। तो बेटी शुरू में तो कुछ बात नहीं करती थी। फिर बेटी को इसने बोली कि तू इतने दिन से पेड़ में रह रही है, कुछ खाना पीना तो शुरू कर, मैं तेरे लिए खाना ला दिया करूँगी। चल, तूने इस पेड़ को ही अपना घर मान लिया, इस डाल में रहती है तो तू रह, लेकिन मेरे हाथ का कुछ खा तो, तू जिंदा कैसे रहेगी? वैसे ही दफना दी थी, निकल कर बाहर आई है। बेटी बोलती है ठीक है, जा खाऊंगी, लेकिन ऐसा खाना नहीं जो तू बनाती है, जो मैं बोलूँगी वो बनाएगी तो बोल, फिर खाऊंगी, वरना मैं तो भूखी ही रहूंगी पेड़ के ऊपर, ये डाली के ऊपर मुझे अच्छा लगता है। माँ ने बोली बता बता क्या खाना है, मैं सब लेकर आऊंगी। बेटी बोलती है कि मुझे ना बकरों की टांग खाना है, सिर्फ टांग, ताजी, ऐसा नहीं कि लेकर आ रही है फिर बना रही है, कच्ची टांग लेकर आना, पका के भी नहीं, और मुझे लाकर देना, मैं खाऊंगी। माँ बड़ी असमंजस में पड़ गई, मतलब डायन बड़ी असमंजस में पड़ गई कि मेरी बेटी ऐसी कैसी ख्वाहिश कर रही है। लेकिन अब मांगी है तो मांगी है बेटी ने। वो बुढ़िया भी अपनी बेटी के प्यार में पागल है। रात का समय होए तो बुढ़िया गांव के लोगों के किसी घर में घुस जाए जहाँ पर जानवर बांधते हैं, किसी बकरे की 2 टांग काटे, अपनी बेटी के पास लेकर आए, पेड़ के नीचे रख दे और चले जाए। अगले दिन आकर देखे तो ना ही टांग है बकरे की, ना ही हड्डियां हैं उसकी। इसको लगा बेटी ने खा ली। दिन में नहीं दिखती थी बेटी, रात में ही दिखती थी। ऐसा बहुत दिनों तक हुआ। गांव के लोग भाप लिए, साला गांव में कुछ भयंकर बड़ी गड़बड़ चल रही है कि हमारे जो पालतू बकरे हैं, बकरियां हैं, उनके पैर कैसे गायब रहते हैं यार, पैर कौन काट ले जा रहा है। बहुत टेंशन होने लगी गांव के लोगों ने। गांव के लोग अब चौकन्ने हो गए, बोले इस चीज़ का हल तो निकालना पड़ेगा, पता तो करना पड़ेगा कि क्या चल रहा है क्या नहीं। फिर होता यह है कि एक दिन डिसाइड की गांव वाले पूरे जागेंगे, सब लोग जागेंगे, अपनी खिड़की से झांक झांक कर सब देखते रहेंगे। किसी को नींद आएगी तो वो सो जाना, लेकिन घर के दूसरे सदस्य को जगा देना है, खिड़की से झांक कर देखो। तो अब सब लोग ऐसे झांक कर देख रहे, पैर लगा कर रखे, और उसी दौरान अपनी बेटी को टांग खिलाने के लिए डायन गांव में घुसी, और जहाँ पर जानवर बांटता था कोई आदमी, उल्टा गांव का मुखिया ही था वो, उसके बकरे के पैर काटने को लगी और काट दी। काट दी। इन लोगों को जानना था भाई, वो आदमी ने भी, मतलब गांव के मुखिया ने भी, बकरा खाली खाने के लिए ही लेकर आया था। वो ऐसा कोई बड़ा पालतू एनिमल लवर टाइप का नहीं था, तो वो खाने के लिए लेकर आया था। देख रहे हैं लोग, देख रहे, काट दी तो काट दी, क्या करती है इसका, काटी। अब धीरे धीरे करके ना लोग पीछा करते करते, तो अब उसका घर पीछे छूट गया, तो जंगल जा रही है। सब लोग सोच रही है साला ये किधर जा रही है यार, ये टांग लेकर ऐसे, पागल कहीं की।
बकरा चोरी कर ले तो समझ में आता है, बनाकर खा ले तो ये भी समझ में आता है। ये खाली टांग लेकर कहाँ जा रही? पीछे 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 गए तो उस पेड़ के पास ही रुकी और ले बेटी खा ले, खाएगी और लेकर आऊं, ऐसा बोल के पेड़ के पास जैसी रखी है। गांव के लोग समझ गए इसकी डायनगिरी बड़ी हावी हो गई है, ये पूरे पूरे गांव के ऊपर कुछ तो भी काला जादू कर रही है, क्योंकि पेड़ में तो कोई दिख नहीं रहा है और वो पेड़ को देखकर बोल रही ले बेटी खाएगी और लेके आऊं। लोगों का दिमाग ही सटक गया, बोले मारो बुढ़िया को, डायन बुढ़िया को पीटो। तो सब पीटे हैं बड़े भयंकर तरीके से, मतलब बहुत भयंकर तरीके से। बुढ़िया वैसे ही अपनी बेटी के जाने के बाद बड़ी कमजोर सी हो गई थी, लाचार सी हो गई थी, एकदम दुबली पतली। सिर्फ समझ लो वो एक ढांचा बची हुई थी हड्डियों का, उसके ऊपर स्किन चढ़ी हुई थी। बहुत बुढ़ी थी ना वो, हालत बहुत पस्त हो गई थी। शायद वो खाना पीना सब छोड़ चुकी थी, अपनी बेटी के बारे में ही सोचती रही होगी। पीटे पाटे जो पेड़ था, उस पेड़ में लिटरली उसको बांधे और अग्नि से वो कर दिए, दहन कर दिए उसको। लेकिन हैरान होने वाली बात ये थी कि पेड़ को कुछ नहीं हुआ। चिल्लाते चिल्लाती वो बुढ़िया खत्म हो गई। फिर बुढ़िया खत्म हो गई, उसके बाद भी चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी, लेकिन पेड़ को कुछ नहीं हुआ। उसके बाद से जो कोई भी रात बेरात उस पेड़ के आसपास भी जाता, उसको चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देती है। बिल्कुल वही आवाज़ें जो उस रात बुढ़िया के समय आई थी। एक औरत की नहीं बल्कि दो दो औरतों की चिल्लाने की आवाज़, एक बुढ़िया की और एक शायद उसकी वो बेटी की जो किसी और को नहीं दिखाई देती थी, सिर्फ और सिर्फ बुढ़िया को ही दिखाई देती थी। रात में लोगों ने वहाँ पर जाना बंद कर दिए। दिन में जो कोई भी सोचता कि उस पेड़ को काट डालो, जाता कुड़ाली लेकर मारता, तो उस पेड़ से लाल पानी खून जैसा निकलता और हल्की फुल्की आवाज़ें सुनाई देती। और जो कोई भी ये काम करता भाई, अगले दिन उसकी भयंकर तबीयत खराब हो जाती और कई दिनों तक खराब पड़ी रहती। मतलब उसकी स्किन सड़ने लगती, ऐसी वाली प्रॉब्लम हो जाती। जो डायन की बेटी को प्रॉब्लम हुई थी वही वाली प्रॉब्लम हो जाती। फिर बड़ी देर से, मतलब बहुत मशक्क़त करने के बाद वो व्यक्ति ठीक होता। ये बात गांव में तो फैली गई थी, धीरे धीरे करके एक गांव से दूसरे गांव फैली, फिर शहर में चली गई, फिर ना जाने कितने सारे लोग जाने। बहुत लोग आते थे, लेकिन हमने बहुतों को रोके। लेकिन तुम्हारे जैसे भी कुछ होते हैं जो सुनते नहीं है, समझते नहीं है, और ऐसे पेड़ के नीचे आके तुम लोग दारू मटन चिकन खा रहे थे। अरे पागल हो गए हो क्या? उसमें दो दो प्रेत आत्माएं रहती है, एक डायन की और एक उसकी बेटी की। इस बार तो कर लिए, बच गए, अगली बार करोगे तो तुम्हारे चिथड़े तक नहीं मिलेंगे। ठीक है ठीक है, दोनों को समझ में आया, रमेश और सत्यम को। जो गए टारसी, उसके बाद सारी चर्बी निकल गई। बोले हमको इंटरेस्ट है ऐसी चीज़ों में ना, तो हम उनकी जानकारी नोट करके रखेंगे, उनका वीडियो बनाएंगे, उसके नोट्स तैयार करके रख लेंगे। लेकिन ऐसी जगह घूमने फिरने नहीं जाएंगे जो इतनी ज़्यादा डरावनी और डिफरेंट होगी। जाएंगे तो दिन में जाएंगे, उस चीज़ को छेड़ेंगे नहीं, इज्जत से लोगों की भीड़ में, लोगों के बीच में रहकर उसको एक्सपीरियंस कर कर लौट कर आएंगे। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे सत्यम ने ही इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा। मैंने सोचा आप लोग को सुनाओ, एक अच्छी सीख और मनोरंजन मिल जाएगा। इसी बात पे अब तक देख लेते तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इंस्टाग्राम में आप कहानी लिख के भेज सकते हैं, हमारी वेबसाइट में आके हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज चेकआउट कर सकते हैं। कुछ अच्छा लगे तो ख़रीद लेना, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वहाँ पर। बाकी कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।